नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आग से खेल रहे हैं। अपना कद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का ही नुकसान कर रहे हैं। आखिर कैसे हर मोर्चे पर हार रहे आसिम मुनीर पाकिस्तान में डिक्टेटर बनते जा रहे हैं, जिसने पाकिस्तान में कोई नहीं उलझना चाहता है। मुनीर पाकिस्तान में PM बनवाते भी हैं और हटाते भी हैं। कौन है आसिम मुनीर, जानते हैं स्पेशल शो न्यूज मेकर में। ये एक जनरल का बयान नहीं, ये बयान एक सियासतदान का है। एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क की सियासत, जनता और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को झूठ परोस रहा है। दरअसल आसिम मुनीर किसी धोखे में नहीं, बल्कि जानबूझकर एक दोहरी तलवार लहरा रहे हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि आखिरकार मुनीर न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ सेना की वजह से है, बल्कि वो साउथ एशिया में पाकिस्तान के घटते रुतबे और अफगानिस्तान से मिल रही चुनौतियों का खतरा दिखाकर भी अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर काफी उथल पुथल हो रही है। बार बार प्रदर्शनों और उन पर पाकिस्तानी सेना की जबरदस्तियों की वजह से एक गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ऊपर से ईरान और अफगानिस्तान से मिल रही चुनौती, बलूचिस्तान में विद्रोह, POK में बेकाबू हालात, चारों तरफ घिरे पाकिस्तान के सामने मुनीर खुद को इकलौता विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सेनाध्यक्षों ने अपने ऊपर ये तमगा और ये ताज ओढ़ा है कि पाकिस्तान की प्रभुसत्ता और वजूद का अगर सुरक्षा करनी है तो सेना पर निर्भर करना होगा, और सेना में भी जो सेनाध्यक्ष है उसकी भक्ति करनी होगी। आसिम मुनीर कई बार अपने नफरती एजेंडे को साफ कर चुके हैं। अप्रैल में ही उन्होंने जिन्ना के उस दावे को दोहराया था जिसमें हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग होने की बात कही गई थी। मुनीर अगर भारत से टकराने के लिए मजहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो अफगानिस्तान पर बम बरसाने के लिए उनके पास क्या बहाना है? असल में मुनीर को सिर्फ बहाना चाहिए। पाकिस्तान को जंग में बनाए रखने का। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, जनता और नेता सेना पर सवाल नहीं उठा पाते, क्योंकि जंग के माहौल में हिफाजत तो आखिर सेना को ही करनी होगी। और दूसरा, सवाल उठाने वालों को आसानी से दुश्मन का एजेंट बताकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मुनीर इसी वजह से पाकिस्तान को लगातार एक आंच पर सुलगते देखना चाहते हैं। एकमात्र आर्मी है जो पाकिस्तान को चारों तरफ से महफूज रख सकती है। तो इस तरीके के एक माइंडसेट क्रिएट करके, एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है। वो अवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। वो सिर्फ आर्मी और अल्लाह की राजनीति के आधार पर राज करती है। आसिम मुनीर के इस भाषण में एक और फर्जीवाड़ा था। मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जीत हासिल की। इससे सवाल उठता है कि एक बार फिर का मतलब क्या है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर समेत हर बार तो हार पाकिस्तान की ही हुई है। और ये पूरी दुनिया देखती भी आई है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का सपना एक ही रहा है
कश्मीर पर पूरा कब्जा। लेकिन हर बार हकीकत ने उसके हौसले तोड़ दिए। 1947-48 और 1965 दो कोशिशें, दो नाकामियां। कबायली हमला और जमीनी लड़ाई पाकिस्तान ने खुद शुरू की थी दोनों लड़ाइयां। दोनों बार नतीजा वही, भारत ने मोर्चा संभाला, पाकिस्तान पीछे हटा। 1971 सबसे बड़ी हार। लेकिन भारत में इन गुणों की कमी नहीं है। हम सबों को हिम्मत दिखानी है। पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अंजाम आत्मसमर्पण। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन नतीजे में 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले। पूर्वी पाकिस्तान टूटा, बना बांग्लादेश। 1984 सियाचिन पर असफल साजिश। पाकिस्तान की नजर थी सोल्टोरो रिज पर। भारत ने पहले ही कब्जा कर लिया। सियाचिन आज भी भारत के नियंत्रण में है। 1999 कारगिल पूरी तरह शर्मनाक हार। 1990 से अब तक आतंकी नई चाल, लेकिन 30 साल बाद भी मकसद अधूरा। 5 जंग, 5 हारे। पाकिस्तान का इतिहास, हकीकत की हार। ये जो उनका भ्रम है वो उनको तो ज्ञातव्य है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को भुलावे में रख करके वो अपना आदर कराना चाहते हैं, अपनी सत्ता पर पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं और एक तरह से नेपोलियन बोनापार्टिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। 2024 की शुरुआत से ही पाकिस्तान 3 बड़े टकराव झेल चुका है और तीनों में उसका चेहरा लहूलुहान हुआ है। लेकिन फिर भी मुनीर ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे पाकिस्तान ही इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी ताकत है। 2024 में 16 जनवरी से 18 जनवरी तक ईरान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान एयर डिफेंस की रीढ़ टूट गई। We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan. यहां तक कि पाकिस्तान को परमाणु धमकी देनी पड़ी और 9 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान पाकिस्तान टकराव में भी पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फिर भी मुनीर सामने खड़ी सच्चाई पर बार बार झूठ का धुआं छोड़ने की कोशिश करते हैं। जंग में झूठ बोलना दुश्मन के खिलाफ एक रणनीति होती है, लेकिन आसिम मुनीर तो अपने ही मुल्क के साथ झूठ बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को ही एक भटकावे में रखना चाहते हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हर मोर्चे पर हारी जंग पाकिस्तान के लिए मुनीर एक बार फिर जीती हुई जंग बता रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कोई डबल गेम खेल रहे हैं? मुनीर जिस डबल गेम का खिलाड़ी खुद को समझ रहे हैं, असल में वो सिर्फ प्यादे भर हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरन लाइन को लेकर विवाद लंबे वक्त से है। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो पाकिस्तान ने उसका स्वागत किया था। पाकिस्तान को लगा था कि जिन तालिबान ने उनके आंगन में रहकर पहले रूस और फिर अमेरिका से लड़ाई की, वो मुस्लिम होने के नाते बाहें खोलकर पाकिस्तान का स्वागत करेंगे। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के ख्वाब थे। तालिबान ने पाकिस्तान को ज्यादा मुंह नहीं लगाया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। इस टकराव की वजह है ड्यूरन लाइन, जिसे 1893 में ब्रिटिशों ने खींचा था। इस सीमा को आज भी तालिबान मान्यता नहीं देता। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके उसके ऐतिहासिक पश्तून हिस्से हैं, जबकि पाकिस्तान इसे अपना इलाका बताता है। इस विवाद ने सीमाओं को बारूद बना दिया है।
जहां एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी जैसे आतंकी गुटों को पनाह देने का आरोप लगाता है, वहीं काबुल पाकिस्तान पर हवाई हमले और सीमा उल्लंघन का ऐसा आना जाना इस रवाबित पर और इस ताल्लुकात पर और भी अच्छा और मुस्बत असर करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता साल आपको पता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया। इसी अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को अमेरिका फिर हासिल करना चाहता है। वजह है कि ये बेहद अहम एयरबेस ऐसी जगह है जहां से सेंट्रल एशिया तक अमेरिका की पहुंच आसान हो जाएगी। मुनीर अमेरिका के सामने पूरी तरह झुके हुए हैं। हो सकता है कि इसी बगराम एयरबेस को ट्रंप के हवाले करने के लिए मुनीर उसी तालिबान के खिलाफ हो गए हो जो अमेरिकी पैसे से पाकिस्तान के आंगन में पला बढ़ा। मुनीर को यह नहीं भूलना चाहिए कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका के आने का मतलब होगा पाकिस्तान के पुराने दोस्त चीन के लिए मुश्किल। पाकिस्तान रूस से भी दोस्ती बढ़ाना चाहता है और इस बगराम एयरबेस से पुतिन भी असहज होंगे। फिर भी मुनीर को इसकी परवाह नहीं लगती। वो तो किसी भी तरह ट्रंप को खुश करने पर लगे हैं और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 1950 में जब भारत गुट निरपेक्षता की बात कर रहा था, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान अमेरिका जाकर हथियारों की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि अमेरिका किसी भी तरह भारत के खिलाफ ही रहे। मुनीर इस काम के लिए अब ट्रंप का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन को रेयर अर्थ एक्सेस का ऑफर दिया है। बैटरी से लेकर मिसाइल तक सब में इन खनिजों की भूमिका अहम है। चीन के ग्वादर के ठीक पास अब अमेरिका के लिए पसनी पोर्ट का रास्ता खोला गया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ समझौता, 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो माइनिंग के लिए और एक राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व। जबकि पाकिस्तान को मालूम था कि ट्रंप का नोबेल नामांकन नहीं हो सकता था, फिर भी पाकिस्तान ने उनके लिए शांति के नोबेल पुरस्कार की मांग की। पाकिस्तान जानता है कि आर्थिक ऑक्सीजन के बिना उसकी विदेश नीति अधूरी है। इसलिए अब हर ऑफर के पीछे छिपा है वही पुराना मकसद, भारत को मात देना और अमेरिका से सांसें खरीदना। आसिम मुनीर अमेरिका को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। मुनीर अफगानिस्तान के बडगाम बेस को भी अमेरिका को थाली में रखकर सौंपना चाहते हैं। वो चीन और रूस से भी दोस्ती चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर सेना की वर्दी के साथ अपने कद से बड़े जूते पहनना चाहते हैं और इसके लिए कीमत कुछ भी हो, चाहे वो पाकिस्तान का भविष्य ही हो। मुनीर को समझना हो तो इस चेहरे को देखिए। पाकिस्तान में मिलिट्री और इस्लाम का घातक कॉकटेल इसी शख्स ने तैयार किया था। पाकिस्तान को जिस दलदल में जिया ने धकेला, उसी की फसल को आतंकवाद की शक्ल में काटा। मुनीर अब जिया से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान की सत्ता बल्कि कट्टरवादियों पर भी काबू चाहते हैं। इसी वजह से प्रदर्शन कर रही तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं को सड़क पर गोली मार दी गई। मुनीर सबको अपने फौजी बूट के नीचे रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में माना जाता है कि उन्हीं की साजिश का नतीजा है कि इमरान खान जेल में है। उन्हीं ने इमरान की पार्टी को सत्ता से बाहर करवाया और शरीफ भुट्टो परिवार को मिलाकर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। मुनीर पर किसी की उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं होती। कई एक्सपर्ट का कहना है कि मुनीर डिक्टेटर बनने की राह पर नहीं बल्कि डिक्टेटर बन चुके हैं। मुनीर कितना सक्सेसफुल होते हैं अभी तक, देखिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। वो अमेरिका की गोद में बैठ के वो चीफ फील्ड मार्शल वो बने हैं और फील्ड मार्शल बनने के बाद अब वो कोशिश उनकी ये है कि जो आर्मी की वर्दी को हटा के वो सिविलियन वर्दी में अपने आप को राष्ट्रपति या कोई इस तरीके के पद से नवाज ले। आसिम मुनीर ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से बड़ा कर लिया है। अब वो अपना कद अपने मुल्क के कद से बड़ा करना चाहते हैं। वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं
सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे बड़े डील मेकर हैं। ट्रंप समेत कई नेता अब पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए आसिम मुनीर को ही बुलाते हैं। इससे ये तो साफ है कि वो सिर्फ आर्मी चीफ होने की पहचान से खुद को बड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। मुनीर खुद को फील्ड मार्शल की रैंक दिलवा चुके हैं, जो आर्मी चीफ से बड़ी होती है, लेकिन इसके बाद भी आर्मी चीफ की गद्दी नहीं छोड़ रहे, जिससे उनकी इनसिक्योरिटी साफ नजर आती है। इससे पहले पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने 1958 में मिलिट्री तख्ता पलट के बाद खुद को 1959 में ये रैंक दी थी, लेकिन साथ ही सेना अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी थी। मुनीर फील्ड मार्शल होने के बाद भी तख्ता पलट के डर से किसी और को सेना प्रमुख बनाने से घबरा रहे हैं। फील्ड मार्शल बनना एक जरिया है सेना पर और राजनीति पर एक साथ और ज़्यादा दखलंदाजी करने का और ज़्यादा नियंत्रण रखने का। ये एक एग्जिट पॉलिसी नहीं है। आसिम मुनीर एक अजीब शख्स है। वो जंग हार कर भी फील्ड मार्शल बनने वाले शायद दुनिया के इकलौते सेना प्रमुख होंगे। वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बनने की कोशिश में है। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज कार की तरह है, जबकि पाकिस्तान पत्थरों से लदे एक डंपर ट्रक जैसा। अगर ये डंपर मर्सिडीज में टक्कर मार दे तो नुकसान कार का ही होगा। इतनी फजीहत करवाने के बाद भी पाकिस्तान मुनीर को झेल रहा है और मुनीर तालिबान, ईरान, बलूचिस्तान और पीओके में आग लगाकर हाथ सेक रहे हैं, ताकि इस आग की लौ में उनका चेहरा चमकता रहे। आसिम मुनीर को जरा सा भी एहसास नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं और इस आग में क्या क्या भस्म हो सकता है। भारत से दुश्मनी का मुखौटा दिखाकर वो अपना कद पाकिस्तान में सभी लोगों से, सभी इंस्टीट्यूट से बड़ा कर लेना चाहते हैं। वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसकी कीमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बड़ी चुकानी पड़ सकती है।